गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। सुबह के 3 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और अब भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं आ गई रूम में। नियर यू सी 3 बज रहे हैं सुबह के। एंड ये OMR शीट है। कल मैं एक टेस्ट सॉल्व करी थी, मैंने बस स्टार्ट किया था, फिर अचानक से मेरा हेडेक वेडेक होने लगा। एंड जो भी स्टोरी मैं आगे बताती हूँ, तो अभी आज एक टेस्ट प्रॉपर सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं कितना मैं अचीव करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट है एंड ये सेक्शनल टेस्ट है ज्योग्राफी का। तो अभी तो आई एम गोइंग टू टेक शार एंड हियर आई एम डन विद द शार, बिकॉज अब करना है पूजा। मंदिर जा रहे हैं मैं और मम्मी। आने के बाद फिर पढ़ाई करूँगी एंड आपसे भी मिलती हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तब मेरे बाल ठीक ठाक थे। वैसे तो मेरे बाल पतले ही रहे हैं हमेशा से, बट अभी जो हालत हुई है ना, बहुत वल्नरेबल हालत हो गई है मेरे हेयर्स की। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी मैं आ गई मंदिर से, मम्मी भी मंदिर पे ही है। मैंने बोला पूजा वूजा करके, मैंने बोला मैं जा रही हूँ पढ़ने, आप मतलब बैठिए अगर आपको बैठना है तो। लाइक मंदिर में आपको पता है 4 बजे से ही फ्रेंड्स इतनी भीड़, ओ माय गॉड, मतलब सब उठ जाते हैं। 4 बजे बहुत नॉर्मल सी बात है, स्पेशली जब भगवान के लिए तो सब उठ ही जाते हैं। तो बस वैसे पूजा करने में टाइम नहीं लगता है, बट हो जाता है टाइम, ओवरऑल लग ही जाता है। तो अभी मैं आ गई एंड ये ना मैं एनालाइज़ कर रही थी कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए। एक्चुअली फ्रेंड्स, कल मैंने स्टार्ट किया था अपना टेस्ट। मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बना रही थी, मुझे लगा ठीक है पहले मैं दूँ, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका तो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ही सकती हूँ। ये है मेरे टारगेट्स। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप टारगेट्स कैसे लिखते हो, तो हियर यू गो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना है, लिख लिया। CSAT का हिंदी करना है, CSAT के करंट अफेयर करना है, एंड ज्योग्राफी का टेस्ट देना है। तो बस जो करना है वही लिख लेते हैं। बट हाँ, ये है कि जो करना है कुछ भी ऐसे रैंडम सा नहीं लिखना है। आपको पहले सोचना है, समझना है, प्लानिंग करनी है 1 मंथ की। फिर उस प्लान को, 1 मंथ के प्लान को वीक में डिवाइड करो। फिर इस वीक के प्लान को डे बाय डे डिवाइड करो कि इस दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है। तब जाके फिर वो आपके टारगेट्स होते हैं कि हाँ, आपके जो प्लानिंग है पूरे मंथ की, उसके अकॉर्डिंग आपको आज क्या करना है, आज आप कौन सा पार्ट करोगे कि पूरे मंथ में जो सोचा है कि ये चीज़ करनी है वो टारगेट हो पाएगा। मेरा टारगेट ऐसे रहता है। अब जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 चीज़ें लिख ली हैं करने को, दैट आई हैव टू डू टुडे। अब कैसे भी करूँ, मेरे ऊपर है। सुबह से शाम हो जाए, चाहे सुबह से दोपहर तक में ही ख़त्म हो जाए, बस करना है जो लिखा है आपने। और कभी कभी होता है कि नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपने 4 टारगेट लिखा था, नहीं हो पाया तो बहुत डीमोटिवेट हो गए। नहीं, अब नेक्स्ट डे करेंगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव यार, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो। नहीं हुआ कोई बात नहीं ना, कल कर लेंगे। अभी ना ये ऐसे मैंने एक शीट बना रखी है अगस्त एंड सितंबर की। तो 2 दिन ख़त्म हो चुके हैं। येस, अब सिर्फ और सिर्फ 58 डे बचे हुए हैं फॉर UPPSC प्रीलिम्स 2025। स्ट्रेस भी होता है, बट ठीक है। इवन स्ट्रेस में ही ये व्लॉग तो फ्रेंड्स आप आज देख रहे हो 6 अगस्त को, बट पता है स्ट्रेस में ही मतलब मेरा ऐसे 2 दिन थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव भी रहा है। तो वही मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। वी हैव टू गिव 100%। जो होगा देखा जाएगा, हमारे हाथ में तो वो है ही नहीं। तो जो हमारे हाथ में है उसको अच्छे से कर लिया जाए। टेंशन लेके, प्रेशर लेके क्या होगा। ऐसे देख के लगता है ना कि अरे सामने वाला इंसान कितने अच्छे से पढ़ रहा है, कितना बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। दिमाग में ना ऐसे बॉम्बार्डिंग होती है थॉट्स की, ऐसे एक टाइम पे लैक्स ऑफ थॉट्स, करोड्स ऑफ थॉट्स, शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, बट आते हैं थॉट्स यार, सबके आते हैं। बट ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी थोड़े बहुत तो आते ही रहते हैं, 2-3%, 4-5% आते हैं थॉट्स। ये 4-5% उनके लिए जो अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखते हैं। जो इसका कंट्रोल नहीं है उसके लिए तो 100% भी थॉट आ सकता है। बट ये जो थॉट्स है ना, ये आना ज़रूरी भी है। लाइक नहीं आएगा तो सोचेंगे समझेंगे कैसे। अगर एकदम ही हमारा ब्रेन कुछ नहीं सोचेगा तो फिर तो हो गया, एग्ज़ाम ही कैसे होगा। तो मेरे साथ में क्या है ना, मतलब मेरे साथ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि मतलब फ़ोन का या फिर कोई कुछ भी थॉट्स, किसी की भी कोई बात, ये वो, मेरे साथ ये सब नहीं है। मेरे साथ ऐसा है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ ना, तो फिर मुझे लगेगा पॉलिटी का इतना सारा है, पता नहीं कितने दिन में होगा। फिर मुझे ज्योग्राफी भी करना है। ज्योग्राफी का भी फिर इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ड पूरा बचा हुआ है, लर्न करना है, बहुत टाइम लगेगा। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक बजट सर्वे, साइंस भी करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट भी बचा है। फिर उसके बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वेटलैंड्स, मतलब कितना कुछ लर्न करना है। तो यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। एंड आई गेस मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता होगा, है ना। अभी ना फ्रेंड्स बहुत भूख लग रही थी एंड सुबह से उठी हूँ मैं, तो ऑब्वियसली भूख लग जाएगी। तो मैंने बनाना खाया। अभी ब्रेकफास्ट तो कुछ बना नहीं था, सब सो ही रहे थे, मम्मी जगी थी और मैं जगे हुए थे। तो मैंने डेट्स खाया और बनाना खाया। अभी 1 आवर की स्टडी हो गई है। नाउ आई एम फीलिंग लाइक टू स्लीपी। तो चलते हैं, सोते हैं, नींद आ रही है। क्योंकि सुबह 3 बजे मैं उठी। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मम्मी ने कहा कि 3 बजे उठना है, कल मंडे है। तो मैं सोई ही थी 11:30 बजे और मैं उठ गई 3 बजे। तो इवन एटलीस्ट आपको
6 आज तो सोना ही सोना चाहिए। तो मैं सोने का ट्राई की बट मुझे नींद नहीं आई और तब बारिश होना स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैं थोड़ा टेरेस पे आ गई फ्रेंड्स। एंड अच्छा लग रहा था बारिश में। बारिश है ना, इस वजह से थोड़ा पढ़ाई भी हो जा रही है ढंग से, नहीं तो रूम में बैठ नहीं सकते, मेरे रूम में इतनी गर्मी लगती है। ऑल्दो प्रयागराज में तो फ्लड आ चुका है, बट आई विश अब धूप आए और वो सारा पानी इवेपोरेट हो, सूख जाए। लोगों को कितने लोग घर में हैं फिर भी वो बेघर जैसा फील करते होंगे, उनके घर में पानी भर गए। इवन मेरे कांटेक्ट में भी कुछ लोग हैं, मतलब दीदी लोग सब अपने लाइक प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पे रहते थे वो लोग, बट अभी वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो सब लोग लाइक ऐसे पूरा हैफेजर्ड हो गया है सबकी लाइफ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस। होता ही है, सबको दिक्कत होता ही, पानी भर गया घर में, बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ नहीं कर सकते, ना आप किचन यूज़ कर सकते हो, ना आप बाथरूम यूज़ कर सकते हो, ना खुद का रूम। तो अब सूख जाए पानी तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने ब्रेकफास्ट किया सही से। ये अब मैं ना ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट लेती हूँ जिससे मुझे फुल फीलिंग लगे पूरा दिन, क्योंकि ना पहले मैं ऐसे चाय बिस्किट खा लिया, चाय नमकीन खा लिया, वो सब 10 मिनट के लिए रहता है। बाद में अभी जब से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, जब से मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे वीकनेस वगैरह हुई है ना, तब से आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। कितना ज़रूरी होता है खाना पीना सही से। अदरवाइज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो या तो आप बहुत आपको वीकनेस होगी, आपका सिर दर्द होगा, या फिर आपके हेयर फॉल बहुत होंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे। तो अगर आप बिगनर हो देन प्लीज़ 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 अपने प्रिपरेशन के साथ साथ ना हेल्थ को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देना। अदरवाइज़ थोड़ी दिन के बाद ना वीकनेस लगेगा, सिर दर्द होगा, हेयर फॉल्स होंगे। सो दैट्स वाई तुम चीज़ को इम्पोर्टेंट दो यार। हेल्थ है तभी सब है, बिना हेल्थ के तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज अभी यहाँ पे मैं हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ, जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी दैट आई एम रिवाइजिंग हेयर, लाइक अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, बर्लिन कमेटी, इंडियन हाउस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। सो ये सारी चीज़ें पढ़ना क्या था बेसिकली, डेट्स एंड इनके लीडर्स कौन हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा अभी ना मम्मी ने चाय ला के दी और ये मेरा टेस्ट है ज्योग्राफी का, जो कि मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। बट हुआ क्या मेरे साथ, मतलब मुझे इतना टाइम लग गया फ्रेंड्स, 2 आवर्स में मैंने 60 क्वेश्चंस किए जस्ट। और ऐसा भी नहीं कि मेरा टारगेट था वो, नहीं, मैं कर ही पाई 60 क्वेश्चंस। तो मैंने बुरा तो बहुत लगा, बहुत बुरा लगा खुद को, मैंने बहुत बोला कि ये नहीं कर सकती, क्या करोगी, ये वो ये। बट लास्ट में मैंने सोचा नहीं यार, बी पॉजिटिव, आज करते हैं। तो मैंने फिर आज बैठ के जो बचा हुआ टेस्ट था फिर वो सॉल्व किया एंड इतना मैंने स्कोर किया। मतलब बिल्कुल फ़ोन वोन साइड करके फ्रेंड्स, फ़ोन एंड मतलब खुद को एकदम जैसा एग्ज़ाम वाला एम्बियंस देके मैंने 2 घंटे बैठा, फिर उसके बाद टेस्ट सॉल्व किया। इसके बाद अभी मैं एंजॉय करूँगी पॉपकॉर्न एंड मैंने स्कोर किया मतलब मैंने 102 अटेम्प्ट किया था 150 क्वेश्चन से। 56 मेरे राइट थे, 46 मैंने रॉन्ग क्वेश्चन किए, और वो रॉन्ग होने ही थे। मेरा एक तो पहला टेस्ट था, मुझे लग रहा था मुझे सारा करना है, मुझे सारा करना है। जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे समझ आया नहीं यार, इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ करो ना। कौन कह रहा 100% करने को, जितना तुम्हें आता है उतना करो ना। यहाँ पे पास आउट होना है, यहाँ पे टॉप नहीं करना है। कोई टॉप करता भी नहीं है, टॉप करके कुछ मिलता भी नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें बाद में ध्यान है, जब मैं लेके बैठी ना बड़ा एक्साइटमेंट भी, अरे पूरा करूँगी पूरा करूँगी। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ कब से ना, तो मेरा फिर 46 रॉन्ग कर दिया मैंने सोचा करने के चक्कर में, लाइक मेरे को था नहीं करना है, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो। तो मैंने गलत 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 टिक में करती गई और 46 मैंने रॉन्ग किया, जिसकी वजह से मेरा 30 मार्क्स चला गया। तो मेरे टोटल 56 सही क्वेश्चंस थे जितना मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें से। तो मेरी एक्यूरेसी अप्रॉक्स अभी तो 54% है, 54-55%। टेस्ट देने के बाद मैं थोड़ा उठी रूम से और अभी मैंने मैगी बनाई खुद के लिए और भाई के लिए। तो अभी इन्जॉय करते हैं इसको, और ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू टेस्ट का। रिमार्क 102 मैंने अटेम्प्ट किया था, 56 मैंने राइट किया है, 46 रॉन्ग किया है। रॉन्ग की वजह से मेरे 13 नंबर चले गए। सो बैड ना। पर जब मैं कर रही थी ना तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी कि लग रहा था सब कर लूँगी, बट ऐसा नहीं है, हमें स्ट्रैटेजी के साथ करना है। मैं ना कहाँ कहाँ पे गलती कर रही थी, सबसे पहले तो मैं करेक्ट इनकरेक्ट फॉल्स ये पढ़ ही नहीं पाई। इस वजह से मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, जो होता नहीं है, लाइक हम सोचते हैं करेक्ट बता देते हैं, इनकरेक्ट पूछता है, फॉल्स बता देते हैं, ट्रू वाला पूछता है। सो ऐसा करके तो वही मैंने लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैंने सोच के किया है ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैं श्योर नहीं थी वो कट हो गया, मतलब वो रॉन्ग हो गया। जहाँ पे मैं श्योर थी वो सही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सही वाले पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था तो मैंने लिख भी लिया वहीं पे। जो जो गलत किया ना मैंने उसको एनालाइज़ भी कर लिया। बहुत टाइम लगा है फ्रेंड्स। अगर आप में से कोई देख रहा है जो टेस्ट सॉल्व कर रहा है करेगा,
कभी भी करो, अगर आप बिगनर भी हो तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। मैं भी हो गई थी, बट ये तो मैं व्लॉग बाद में, मतलब अब तक अभी अब जा रहा है, ये तो 3 अगस्त का है। सो ऐसा हो गया था मेरे साथ, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, इस वजह से पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। मुझे देखना है कि मैंने कितना किया, मैंने 56 किया एंड 56 सही था, इट मीन्स मैं कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप भी सोचना, ठीक है। ऑल्दो इतना भी अच्छा नहीं है कि अब इसी चीज़ पे अरे 56 हो गया ना बस बहुत है, नहीं बहुत नहीं है, बट या बी पॉजिटिव। ये जो है ना 70-80 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स आ रहे हैं, इसको 120 अप्रॉक्स लेके जाना है। सो इस टारगेट को मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आई होप आप लोग भी टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड हार्ट, आई वॉन्ट रेड हार्ट फ्रॉम यू, रेड हार्ट चाहिए मुझे, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके रेड हार्ट का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।